नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है बीसीसीआई की जो प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी, उनको लेकर। अब बीसीसीआई का नियम क्या कहता है? बीसीसीआई का नियम ये कहता है कि अगर आप 70 साल की जो एज है उसको पार करते हैं, यानी 70 साल के अबव होते हैं, तुरंत ही आप टर्मिनेट हो जाते हैं अपनी किसी भी पोजीशन से। और अगर स्पेशली आप खुद प्रेसिडेंट हैं तो आप वहां से टर्मिनेट हो जाते हैं। यानी 70 साल जो पिछला सैटरडे गुजरा है, यानी आज से 3 दिन पहले रॉजर बिन्नी उस 70 साल के मार्क को क्रॉस कर गए वहां पर उस दिन। इसके बाद अब बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि कौन संभालेगा कमान उनकी। तो जो सबसे पहला नाम है वो यहाँ पर होने वाला है राजीव शुक्ला का। बताया जा रहा है कि राजीव शुक्ला उनको सक्सीड करेंगे जब रॉजर बिन्नी अपने आप हटेंगे, बिकॉज टर्मिनेशन अपने आप हो जाता है अगर आप 70 साल के मार्क को क्रॉस करते हैं। तो रॉजर बिन्नी वो क्रॉस कर चुके हैं, तो यहां पर अब साफ तौर पर माना जा रहा है कि उनको जो सक्सीड करेंगे वो राजीव शुक्ला ही होंगे, जो कि चेयरमैन है आईपीएल के। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो ही करेंगे। ये जो रिपोर्ट्स बता रही हैं और जिस तरह से उनका इंटरफेरेंस रहता है चाहे बीसीसीआई के बड़े बड़े सेटअप्स में, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं उनको सक्सीड। अब इसके साथ अगर वो सक्सीड करते हैं तो उनका टर्म कितना होगा? तो देखिए, जो एनुअल जनरल मीटिंग बीसीसीआई की जो एजीएम मीटिंग होती है वो होती है सितंबर में, और जब तक वो नहीं होती है तो बिना किसी नोटिस, बिना किसी लेटर के वो सीधे सक्सीड कर जाएंगे इनको। और इस यानी अगस्त से, क्योंकि अगस्त लगभग आ ही चुका है, अगर उससे पहले उनको पोस्ट मिल जाती है तो वहाँ से तकरीबन अब 7 दिन बचे इस महीने को खत्म होने में, जुलाई में। तो इन 7 दिनों के बीच या फिर 1 अगस्त से आप साफ तौर पर उनको देख सकते हैं, वहां से लेकर सितंबर तक, जब तक वो एनुअल जनरल मीटिंग में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है, चीजें नहीं होती हैं, राजीव शुक्ला ही आपको बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हुए नजर आएंगे साफ तौर पर। तो बड़ी खबर ये थी। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं स्पोर्ट्स के लिहाज से, तो वहां पर स्पोर्ट्स बिल क्या कहता है? स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, जो कि मनसुख मांडविया स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो पेश करने वाले हैं संसद में। और उनका ये कहना है कि किसी भी कोच को या किसी भी जो पद पर बैठा है कहीं पर भी कोई खिलाड़ी, स्पेशली कोच तो नहीं, जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर, जिस तरह से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए कि 70 साल के बाद उसे तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाए। उन्होंने इसकी वकालत की है और वो इसको 75 साल तक लेके गए हैं। और उनको ये जो पूरा का पूरा बिल है वो संसद में पेश करने वाले हैं, पार्लियामेंट में पेश करने वाले हैं कि ऑफिस बेयरर्स की जो रिटायरमेंट पॉलिसी है वो एटलीस्ट 75 ईयर्स हो, 75 ईयर्स के बाद उनको अपना पद छोड़ना हो। ऐसा ना हो कि 70 क्रॉस किया और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। बट ऑन दी अदर हैंड जो बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग कुछ कहता है। ये जो मनसुख मांडविया है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वो गवर्नमेंट की चीज़ों को है, और बीसीसीआई हम सभी को पता है कि अपनी खुद की एक प्राइवेट बॉडी है। तो बीसीसीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। अगर उसमें हम देखेंगे तो बीसीसीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पेज नंबर 30 में साफ तौर पर बताता है कि अगर कोई भी ऑफिस बेयरर 70 क्रॉस करता है तो वो किसी भी तरह के पद पर बना नहीं रह सकता है। तो ये साफ तौर पर होने वाला है। तो अब खैर यहाँ से देखना होगा मनसुख मांडविया जो बिल वहाँ पर लेकर जाते हैं पार्लियामेंट में, अगर वो जो पेश करते हैं वहाँ पर अगर वो सक्सेसफुल होता है, फिर किस तरह से यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगे, क्या फिर ये चीज़ें बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंप्लीमेंट होंगी या फिर नहीं होंगी, ये बहुत सारी अपडेट्स जैसे भी आएंगी हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच फिलहाल, क्योंकि अभी तो उन्होंने बिल पेश नहीं किया, जब वो बिल पेश करेंगे काफ़ी लंबा टाइम आपको लग सकता है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट की चीज़ों की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ रॉजर बिन्नी को एटलीस्ट अपना पद खाली करना होगा। रॉजर बिन्नी अब उस पद पर नहीं बने रह पाएंगे। मोस्ट लाइकली उनको साफ तौर पर सक्सीड करेंगे, यानी उनकी जगह लेंगे इसके साथ राजीव शुक्ला, जो कि आईपीएल के चेयरमैन हैं। तो ये साफ तौर पर होने वाला नेक्स्ट एजीएम जो मीटिंग होगी सितंबर में, वहां तक। खैर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कैसा ये नियम 70 ईयर्स पे किसी को छोड़ देना चाहिए अपना पद, किसी और को सक्सीड करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अगर कैपेबिलिटी है, जिस तरह से रॉजर बिन्नी ज़बरदस्त प्लेयर भी रहे हैं, उसके बाद कार्यभार संभाला था राजीव जय शाह के बाद, और उसके बाद माफ़ कीजिएगा सौरव गांगुली के बाद कार्यभार संभाला था, तो वहाँ से किस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए? जो भी आपको लगता है इस पूरे मामले पर कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।